अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने मैं लेके आया हूँ हमारा मौलाना अरशद मदनी का हमारा हुकूमत और फ़िलिस्तीन या इज़राइल के बारे में कुछ बात कहेंगे। ये आप सुनते जाइए, ये वीडियो आखिर तक सुनोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और हमारा मौलाना का बात सुनोगे तो आपको दिल में एक सुकून ठंडक मिलेगा और सोच बात इन्होंने बताएंगे। अभी मैं हमारे मौलाना का बात सुनाएंगे आपको। मसला फ़लस्तीन का है, बड़ी अजीब बात है। फ़लस्तीन आज़ाद मुल्क है, हकीकत ये है। आप ये देखिए, जब दौलत उस्मानिया को दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर ख़त्म किया और खिलाफत इस्लामिया तुर्क में ख़त्म हो गई, तो अमेरिका, रूस, बरतानिया, इन्होंने मिलकर एक यहूदी हुकूमत कायम की, इसराइल पे। उसकी एक हुदूद अरबा थी, उसके अंदर फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस नहीं था। जब बड़ा इसराइल हो गया, अमेरिका उसका सरपरस्त बन गया। अब इसराइल ने आगे बढ़कर फ़लस्तीन के अंदर अपने पैर जमाए और बैतुल मुक़द्दस को लेना चाहा। नतीजा ये हुआ कि जंग हुई उर्दून के अंदर और बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा किया और इसके साथ साथ फ़लस्तीनियों को गुलाम बनाया। अभी दिल नहीं थमा, थोड़े दिनों के बाद फिर आगे बढ़ा और गोलान की वो पहाड़ियां जो शाम के अंदर थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जिस दिन पहला हमला बोला फ़लस्तीनियों ने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये दहशतगर्द हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तारीख ही दुनिया की नहीं जानते। ऐसा लगता है जैसे ही इन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं। मैंने ऐलान दिया, मैंने ये कहा कि जो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं और गुलामी की जंजीरों को तोड़ना ये दहशतगर्दी है, गांधी जी भी दहशतगर्द थे, नेहरू भी दहशतगर्द थे, हमारे अकाबिर भी दहशतगर्द थे। यह ऐसी बात है जिसकी कोई तावील नहीं हो सकती। अल्लाह का फजल है, उसके बाद से आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि दहशतगर्द है। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान की गलत पॉलिसी अगर है। मैं गया अरब तो मैंने लोगों से सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फ़लस्तीनियों के मारने के लिए इसराइल में हो रहा है इस्तेमाल। कहने वालों ने कहा कि हिंदुस्तान के फौजी भी इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सका हूँ, इतने मैं बात नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि खुलकर पॉलिसी होनी चाहिए। आप अगर फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर बाजी अमेरिका की तरह कहिए कि हमारी फौजें इसराइल के साथ, आप भी कहिए कि हमारी फौजें लड़ेंगी, और अगर नहीं है अपने दामन को पाक कीजिए। मैं ये समझता हूं कि इस तरह का कत्ले आम के सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, लेकिन यहूदी ताकत के साथ क्योंकि सर पर अमेरिका है, तजवीज़ आती हैं इसराइल के, नहीं, इसराइल के खिलाफ नंबर 2 पर है। सबसे पहली तजवीज़ अमेरिका के खिलाफ आनी चाहिए, इसलिए कि जो बम बरस रहे हैं वो अमेरिका के हैं, जो फौज लड़ रही है वो अमेरिका की है। इसराइल के पास कितना है? जो ताकत है वो बड़ी ताकतों की देन है। इसी बुनियाद के ऊपर सारी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है, मगर वो एहतजाज काबिल तवज्जो नहीं है। जमीयत उलमा इन मसाइल को समझती है। हमने अपनी बात आपसे कही है, मुसलमान अपने नज़रियात, अपने ख़यालात को सही करे और इस नहज के ऊपर चले। मैं फिर कहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, आप जिस गांव में हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए, अपने खेत में हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए, बाजार में बैठे हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए। जहाँ दुनिया के अंदर है, मजहब की बुनियाद पर नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उसी इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर चलिए। अगर आप चलेंगे तो आप अपने मुल्क के वफादार हैं और आप सही रास्ते पर चलने वाले हैं। और अगर आप
وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے، اگر آپ اسے اپنائیں گے ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا۔ میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا، اور جمعیت علماء کے آواز پر آنے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا، میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، آگے بڑھو ہندوستان۔ لوگ جاتے ہوئے بہت بڑی تعداد ایک دم نکلے گی، بہت سوچ سمجھ کر امن و امان کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو نکالیں، کوئی بات خلاف دستور نہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پریشانی کا سبب بنے، امن و امان کے ساتھ آہستہ آہستہ جائیں۔ جمعیت علماء ہند ہندوستان، مولانا ارشد مدنی یہ جو جین ہیں ہندوستان، والے ہیں، جمعیت علماء ہند بسکٹ کا بہت بڑا انتظام کیا، اس کا